मित्रों प्रणाम। आज का विषय है भ्रम क्या है आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, मनुष्य की जिज्ञासा इस प्रकृति को जानने और समझने की हमेशा से रही है। प्रकृति के रहस्य और उसकी विविधता का क्या कारण है, इसको जानने में भारतीय दर्शनों का भारी योगदान है। ब्रह्मांड को समझने में कई भारतीय दर्शनों का योगदान रहा है। उनमें से त्रैतवाद अर्थात प्रकृति को 3 गुणों में बांटा गया है, सत्व, रजस और तमस। दूसरा द्वैतवाद, जिसके अनुसार इस ब्रह्मांड को 2 सत्ताओं में बांटा गया है, पुरुष और प्रकृति। और तीसरा द्वैतवाद, अद्वैत दर्शन के अनुसार प्रकृति का मूल तत्व एक ही है, अर्थात सभी कुछ एक ही तत्व का बना हुआ है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। अद्वैत अर्थात जहाँ 2 ना हो। सत्य अर्थात एग्जिस्टेंस एक ही है। अद्वैत वेदांत यह बताता है कि यह प्रकृति या माया ब्रह्म का रिफ्लेक्शन है। ब्रह्म तत्व ही हमें अनेक रूपों में प्रतीत होता है। प्रकृति को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक प्रकार के वे तत्व जिन्हें हम फील्ड कहते हैं, और दूसरे प्रकार के वे तत्व जो परमाणुओं व परमाणु के छोटे कणों से निर्मित होते हैं। इन तत्वों के भिन्न भिन्न प्रकार ही प्रकृति के आयाम होते हैं। जैसे ईश्वर, आत्मा, अग्नि, आकाश, ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे फील्ड कहलाते हैं। वह सभी प्रकार के वे तत्व जो परमाणु और उसके छोटे कणों से मिलकर के बने हुए हैं, वे सॉलिड, लिक्विड, गैस और परमाणु व आयन आदि कहलाते हैं। इस प्रकृति में ऐसे कण भी हैं जो फील्ड और परमाणु के बीच की कड़ी हैं, यानी वे इतने छोटे होते हैं कि कभी वे फील्ड में विलीन हो जाते हैं और कभी फील्ड से निकल करके आ जाते हैं, अर्थात जिस फील्ड में वे बनते हैं उसी फील्ड में विलीन हो जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन वेव भी है और एक कण भी है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन से बहुत सूक्ष्म छोटे कण भी होते हैं जो कभी वे फील्ड होते हैं और कभी कण में बदल जाते हैं। इस प्रकार यदि हम प्रकृति की किसी वस्तु को सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर तोड़ते चले जाएं तो पहले वह अंतिम कण के रूप में होगा और बाद में वह फील्ड में परिवर्तित हो जाएगा। और फील्ड में भी जो सबसे अंतिम फील्ड होगा वह ही ब्रह्म होगा।